मित्रों, एक दिन देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान श्री हरि के पास जाते हैं। देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं, जिसका उत्तर जानने हेतु मैं आपके पास आया हूं। तब श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स नारद, आपका स्वागत है। आप अपने सारे प्रश्न निसंकोच होकर कहें, मैं अवश्य ही इन प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा। तब देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप ही जगत के पालनहार और सृष्टि के रचयिता हैं। आप ही ने सारे मानव जाति के कल्याण हेतु अनेक प्राणियों की उत्पत्ति की है, किंतु आज मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी गाय के बारे में जानना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न है कि आखिर क्यों गाय ने भी स्त्रियों को श्राप दिया था, और मेरा दूसरा प्रश्न है, एक मनुष्य को वह कौन सी चीजें हैं जिसे गाय को खिलाने से पुण्य या पाप मिलता है, और मेरा तीसरा प्रश्न है, गाय एक पवित्र प्राणी होने के बावजूद क्यों उसे झूठा अन्न खाना पड़ता है। मित्रों, भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि नारद, आपने समस्त मानव कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। गाय को माता के समान पूजनीय माना जाता है और गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यह सबसे पवित्र प्राणी है, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी के साथ हुई थी। जिस घर में गाय की पूजा और सेवा की जाती है, वहां देवी लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर एक पवित्र कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा, उसके मैं 32 अपराध माफ करता हूं, और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को श्री कृष्ण के धाम गोलोक में स्थान मिलता है। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस पावन पवित्र कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा और मानव जाति के कल्याण हेतु मैं इसका प्रसार भी करूंगा। मित्रों, जो स्त्री और पुरुष इस कथा को अंत तक ध्यान लगाकर सुनेगा, भगवान श्री हरि की कृपया उसके घर में सदैव बनी रहेगी और अपने जीवन काल में उसे कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और माता लक्ष्मी का वास उसके घर में हमेशा बना रहेगा। चलिए मित्रों, आपका समय व्यर्थ ना करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, देवर्षि नारद, एक समय की बात है। मध्य देश में एक किसान रहता था जिसका नाम श्याम था, और उसने एक गाय पाल रखी थी जिसका नाम नंदिनी था। श्याम हर दिन अपनी गाय को चराने के लिए खेतों में ले जाता। उसकी हर रोज नित्य सेवा करता था। नंदिनी भी अपने मालिक श्याम से बहुत अधिक लगाव रखती थी। उसका एक बछड़ा भी था जो हमेशा उसके साथ रहता था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। इसी तरह कई सालों तक श्याम अपनी गाय नंदिनी की सेवा करता रहा, और नंदिनी भी उसे बहुत सारा दूध देकर श्याम और उसके परिवार का पोषण करती थी। श्याम गाय के दूध को बेचकर अपने परिवार का पालन करता था। फिर कुछ दिनों के बाद श्याम का विवाह गांव के एक किसान की बेटी रूपाली से हुआ। रूपाली दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन वह एक लालची और क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। जिस दिन वह विवाह करके श्याम के घर आई, तभी से वह श्याम को अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए हठ किया करती थी। हमेशा उसे भला बुरा और अपशब्द बोलती थी। वह हर दिन सुबह देर से जागती थी तथा देर से भोजन बनाती थी और बचा हुआ बासी अन्न गाय को खिलाती थी। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, फिर एक दिन रूपाली ने स्वयं के लिए कुछ गहने खरीदवाने के लिए श्याम को मना लिया और कहा कि जी सुनते हो, हमारे गाय का जो बछड़ा है उसे हम बेच देते हैं, वैसे भी हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। तब श्याम ने मना किया तो वह श्याम के साथ जोर जोर से झगड़ने लगी। बेचारा श्याम उसकी जिद के आगे हताश होकर उसने न चाहते हुए भी गाय के बछड़े को बेच दिया। इस कारण से नंदिनी गाय और श्याम दोनों बहुत दुखी होकर एक दूसरे को ताकते ही रह गए। मित्रों, फिर कुछ दिन बीतने के बाद श्याम की गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो रूपाली ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और घर न आने के लिए बहुत से अपशब्दों का प्रयोग किया। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, गाय एक बेजुबान प्राणी अवश्य है, किंतु वह मनुष्यों के हाव भावों को अच्छी तरह से समझती है, और वह वहां से चली गई। नंदिनी अपना जीवन गांव के पास वाले जंगल में व्यतीत करने लगी। कुछ समय बीतने के बाद गाय गर्भवती हो गई और वह अपना जीवन उसी जंगल में रहकर जीने लगी। कुछ महीने बीतने के बाद श्याम की गाय नंदिनी ने सोचा
कि जब मुझे बच्चा हो जाएगा तो श्याम और उसकी पत्नी रूपाली शायद फिर से मुझे अपने घर वापस ले जाएंगे। इसलिए उसने दूसरे बछड़े को श्याम के खेत में जाकर जन्म दिया। अगले दिन रूपाली जब खेत में आई तो उसने देखा कि नंदिनी गाय ने उन्हीं के खेत में एक बछड़े को जन्म दिया है। तब रूपाली के मन में वह फिर से बुरा ख्याल आया कि अब मैं इसके बछड़े को बेचकर धन कमाऊं और दूध से हमारा परिवार सुखपूर्वक जीवन यापन करेगा, ऐसा वह सोच ही रही थी। नंदिनी का नवजात शिशु जो अभी अभी जन्मा हुआ था, मां के रक्त से सना हुआ जमीन पर रेंगने लगा, जिस कारण से उसके शरीर पर छोटे छोटे घाव हो गए थे। अपने नवजात शिशु की ऐसी हालत देखकर नंदिनी गाय को बहुत असहज महसूस होने लगा और तड़पती हुई अपने बच्चे की ओर देखने लगी, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब उसने रूपाली को उसकी ओर आते हुए देखा तो उसे पुकार लगाते हुए कहा, हे देवी, कृपा कर आप मेरे नवजात शिशु को इस पीड़ा से मुक्त करें। इसके नाजुक शरीर को जमीन पर पड़े हुए होने के कारण उसे यातनाएं हो रही हैं। जब रूपाली ने गाय के बछड़े की ओर देखा तो वह अत्यंत दुर्गंध युक्त रक्त में पड़ा रेंगता हुआ अपनी मां की तरफ बढ़ रहा था। तब रूपाली को उस गाय के शिशु की ऐसी हालत देखकर उसे उस पर दया आने की वजह घिन आने लगी और उसने गाय के बच्चे को ना उठाते हुए कहा, भला मैं तुम्हारे ऐसे गंधे बछड़े को क्यों छू लूं मित्रों? भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद। वह गाय रूपाली से बहुत याचना करने लगी, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए हृदय के अंतर्मन से उससे विनती करने लगी, किंतु रूपाली ने क्रूर स्वभाव के कारण उसने गाय के बछड़े को छुआ तक नहीं और वह वहां से दूर चली गई। गाय बार बार उससे विनती करती रही, किंतु रूपाली ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब गाय ने भगवान से प्रार्थना करते हुए गुहार लगाई और कहने लगी, हे प्रभु, आप क्यों मेरे निर्दोष निष्पाप बछड़े को ऐसी प्राणघातक सजा दे रहे हैं? आखिर हम प्राणियों ने कौन सा महापाप किया है जिस कारण से हमें अपने बच्चों को ऐसा तड़पते हुआ देखना पड़ता है? गाय की ऐसी करुण पुकार सुनकर स्वयं श्री कृष्ण वहां पर पधारे और उन्होंने गाय सहित समस्त प्राणियों को आशीर्वाद दिया कि उनके बच्चे जन्म लेने बाद तुरंत ही चलने लगेंगे, जिस कारण से वे उनके स्वयं के मां के आसपास रह सकेंगे। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, श्री कृष्ण आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। किंतु थोड़ी ही देर बाद जब रूपाली वापस उस गाय के पास उसे देखने के लिए आई तो उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गाय का बच्चा खुद से खड़ा था तो रूपाली ने गाय के बच्चे को हल्का सा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जब गाय ने रूपाली की यह घिनौनी हरकत को देखा तो उसे बड़ा ही क्रोध आया और उसने समस्त संसार की देवी देवताओं, अग्नि, वायु, आकाश, जल और वृक्षों को साक्षी मानते हुए रूपाली को श्राप दिया और कहा, हे दुष्ट स्त्री, आज तुमने अपनी क्रूरता की सभी हदें पार कर दी है। मैं आज समस्त संसार को साक्षी मानते हुए तुम्हें और समस्त मानव जाति को यह श्राप देती हूं कि जब भी तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे बच्चों को चलने के लिए 1 वर्ष तक का समय लगेगा। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपके पहले प्रश्न का उत्तर इसी नंदिनी गाय के श्राप के कारण आज मनुष्य के बच्चों को चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है और ठीक से चलने के लिए मनुष्य के शिशु को 1 वर्ष तक का समय लगता है। सतयुग में मनुष्य के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलते थे। हे नारद, जब रूपाली अपने घर संध्या समय वापस आ रही थी तभी इस गाय के श्राप के कारण तूफान वर्षा होने लगी और तेज बिजलियां गरजने लगी। तब तेज वर्षा के कारण रूपाली एक पेड़ के नीचे सहारे के लिए रुक गई थी, किंतु नियति के खेल ने उसी पेड़ पर बिजली गिरा दी। उसी कारण से रूपाली की मृत्यु हो गई। मित्रों, रूपाली की आत्मा को लेकर यमदूत उसे धर्मराज के दरबार में उपस्थित हो गए और चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा देखा। तब वे सभी हैरान हो गए। यमराज ने रूपाली के गुनाहों को जानना चाहा तो चित्रगुप्त बोले, महाराज, इस स्त्री ने अपने पति का कभी आदर नहीं किया है। हमेशा देर से उठना और निर्वस्त्र स्नान करना तथा इस स्त्री ने अपने पूरे जीवन में कभी भी पूजा पाठ नहीं किया है। इसके पापों को गिनाते हुए हमें आज का पूरा दिन लग जाएगा। और इसने सबसे बड़ा महापाप तो यह किया है कि गाय को हर रोज झूठा बांसी
और सड़ा हुआ अन्न खिलाया है जो कीड़े और वर्मी भी ना खा सकें। साथ ही एक गाय के नवजात शिशु की मदद तक नहीं की है मित्रों। तब धर्मराज बोले, इस स्त्री को नरक में डालकर तल दिया जाए, उसके बाद इसे जहरीली वैतरणी नदी में डाल दिया जाए और इस स्त्री को 16 नरकों की सजा दी जाए। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद यमदूत, स्त्री को इन सारे प्रकार के नरक में डाल देते हैं और उसकी आत्मा को बहुत पीड़ा देते हैं। यह सिलसिला पूरे 1 वर्ष तक चलता रहा। जब उसकी सारी सजाएं पूरी हो गईं, फिर धर्मराज ने उस स्त्री को गाय को हमेशा से झूठा सड़ा हुआ अन्न खिलाने के कारण उसे सूअर की योनि में जन्म देकर हमेशा कीचड़ में रहने का और दुर्गंध युक्त पदार्थ खाने का आशीर्वाद दे दिया। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जो भी स्त्री या पुरुष गाय को झूठा या सड़ा हुआ अन्न खिलाते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है और कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। हे देवर्षि मुनि, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों गाय को झूठा अन्न खाना पड़ा था। यह बात सतयुग की है। जब शिवजी और मां पार्वती समुद्र के किनारे विहार करने गए तो शिवजी के मन में मां पार्वती से शरारत करने की सूझी। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है, मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूं, तब तक आप मेरी यही प्रतीक्षा करें। हालांकि शिवजी मां पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिवजी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई और उस दिन शिवरात्रि थी। जब रात तक शिवजी ना लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिवजी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिवजी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि हे देवी पार्वती, कल शिवरात्रि थी पर आपने मेरी पूजा नहीं की। पार्वती ने कहा कि मैंने पूजा की है और अब भी सामग्री समुद्र में विसर्जित की है। शिवजी अभी भी पार्वती के साथ और ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। मां पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर आनंद ले रही थी। शिवजी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा तो उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिवजी से कहा कि यह गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तो यह गाय यहां उपस्थित थी। शिवजी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है। उस गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिवजी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिवजी के सामने स्वयं का अकारण झूठा साबित होना पार्वती सहन नहीं कर पाई और क्रोध में आकर उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। मां पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से झूठन ही तेरा आहार होगा। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी और आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी जूठन खाने के लिए बाध्य है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब मैं आपको गाय के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। अक्सर मनुष्य गाय से पुण्य पाने के लिए कई प्रकार के व्रत पूजा पाठ करते हैं, किंतु उन्हें एक गाय को यह कुछ चीजें भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए। द्वार पर आई गौ माता को कभी भी बिना रोटी खिलाए जाने ना दे। गौ माता को रोटी और ताजी हरी घास खिलानी चाहिए। यूं भी हम हर दिन पहली रोटी गौ माता की बनाते ही हैं, इसलिए हमेशा उस रोटी को प्यार से गौ माता को खिला दें। गौ माता को रोटी खिलाने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। गौ माता को कभी भी बासी और सड़ा गला खाना नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने पर मजबूरी में गौ माता वह खाना खा तो लेती है, लेकिन इसका दुष्परिणाम पड़ता है, जिस कारण से हमारे घर में नकारात्मकता आती है। गौ माता एक शाकाहारी पशु होती है, इसलिए कभी भी गौ माता को जबरदस्ती मांसाहार खिलाने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना महापाप के समान होता है।
जिसके कारण हमें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया, आपने मेरी सारी शंकाओं को दूर किया है। मैं इस दिव्य कथा का प्रसार समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अवश्य करूंगा। तो मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर यह जानकारी को आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि।